बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात तंग, उनके रहनुमाओं के लिए भी हालात तंग, और एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ हालात की तंगी, पकड़ धकड़ जारी है। और न सिर्फ पकड़ धकड़ जारी है बल्कि लोगों को लापता किया जा रहा है और ये सिलसिला दराज होता जा रहा है। और आम लोग नहीं बल्कि पार्लियामेंटेरियन, साबिक वज़रा, उनको भी माफ नहीं किया जा रहा और वो भी उठाए जा रहे हैं और उनको लापता किया जा रहा है। मिसिंग पर्सन में शामिल है शेख रशीद साहब। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, और उनको दिन दिहाड़े उठाया गया। और रावलपिंडी पुलिस, उनके भतीजे कहते हैं, रावलपिंडी पुलिस लेके गई, गाड़ियां मौजूद थी, लोगों को वो पहचानते हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, 1 हफ्ते की मोहलत है, वरना फिर उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होगा। अब देखते हैं 1 हफ्ते के बाद। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब हालांकि एक बहुत सीनियर मोस्ट सियासतदान और सीजन्ड पॉलिटिशियन, एक कंपनी मुनफरिद उनकी शख्सियत है। उनको पहले भी कोशिश की गई काबू करने की और वो काबू नहीं आए। इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं चाहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी जिंदगी भी काफी अजीरन की गई है, लेकिन वो जेल में भी गए, सख्तियां भी बर्दाश्त की, बेइज्जती भी, बेतौकीरी भी की, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और उन्होंने जिन लोगों ने उनको पकड़ा उनको बता दिया कि अपने उम्र के आखिरी हिस्से में मैं ये काम नहीं कर सकता इमरान खान साहब को छोड़ने वाला। मैं जब तक हूँ मैं उनके साथ ही रहूंगा। जब उनको इलेक्शन के बाद मैं अपना आज़ाद हूँ, इलेक्शन के बाद मेरा फैसला अपना होगा, उनका अपना होगा, लेकिन इस वक्त मैं नहीं छोड़ सकता। लिहाजा वो लापता है और उनका कुछ पता नहीं। उस्मान डार साहब के साथ भी यही है और अब उनके भाई की आ गई है, वीडियो भी आ गई है कि जो उनके ड्राइवर ने बताया कि उस्मान डार पे तशद्दुद भी किया गया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल है। सिंध हाई कोर्ट में उनका मुकदमा है और अगर वो बाजियाब ना हुए तो उस्मान डार साहब के लापता होने पे FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। ये उस्मान डार साहब का मामला है। फिर फरोख हबीब साहब हैं, उनको उठाया गया, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, मिसिंग पर्सन में शामिल है। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हो चुका ये भी है। अली नवाज अवान साहब हमारे सामने, बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, किसके पास हैं और कौन लेके गया है। चौधरी परवेज इलाही साहब हम देख चुके हैं। बाकी तौहीन अदालत के मुकदमात भी पुलिस भी भुगत रही है और इंतजामिया भी भुगत रही है, तौहीन अदालत भी, फर्द जुर्म भी आयद हो रही है। तो उससे ये हो रहा है कि पंजाब में ये वाक़यात कम हो रहे हैं, बलूचिस्तान और सिंध में, क्योंकि शेख रशीद साहब को उठाया गया तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। उस्मान डार साहब को कराची सिंध से उठाया गया और फरोख हबीब साहब को बलूचिस्तान से उठाया गया, तो ताकि ये मुकदमात जो हैं वो उसी डोमेन में रहें, उसी जुरिस्डिक्शन में रहें, तो इधर ना आए। क्योंकि पंजाब में अब जो पेशावर हाई कोर्ट में हमने देखा कल कि फौरी तौर पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTI पेशावर के सदर को अदालत से ही रिहा कर दिया और खबरदार किया इंतजामिया को, पुलिस को, कि अगर अदालत के अहकामात नहीं मानने तो फिर हम अपनी इन कुर्सियों पे बैठने का हमें कोई फायदा नहीं है। और ये नहीं हो सकता कि पुलिस और इंतजामिया जो है वो अदालती अहकामात को बेतौकीरी करे, ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है और वायलेशन जो है, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पे हैं और कोई फिक्र नहीं, फाका नहीं, कोई गम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दुख नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है उस पर इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी साहब को बुला लिया गया है जी। फवाद चौधरी साहब को 11 अक्टूबर को उन्होंने कहा जी आएँ और उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्त आ गई है इमरान खान साहब के खिलाफ कि पार्टी सदारत से उनको हटाया जाए क्योंकि वो सजा हो चुकी है। उसके लिए 10 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई है। ये इलेक्शन कमीशन है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का मैं आपको बता चुका कि जनाब वो काफ़ी है। फिर एक और डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ये सारी खबरें जुड़ी हुई हैं, जो सारी सिचुएशन चल रही है उसके साथ ये मामला जुड़े हुए हैं। और फिर एक और काम हुआ है, सिंध में इलेक्शन से फरार का रास्ता बदस्तूर जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आ चुकी है। बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और उन्होंने बड़ा टॉन्ट किया है मुस्लिम लीग नवाज पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब पे नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा जी कि कभी मौसम का बहाना बनाया जा रहा है तो कभी हल्का बंदियों का बहाना बनाया जा रहा है और इलेक्शन से फरार हुआ जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि जनवरी में इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि जनवरी में बर्फबारी होती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी और पंजाब के भी गलियात में भी, और ये सारे के सारे इलाके मुतासर होते हैं, तो कैसे इलेक्शन होगा। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब ने उनको टाउंट किया, मजाक उड़ाया और उसकी वजह यह है कि सिंध में एक नया इत्तेहाद जो है
वो नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनता हुआ। और उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, GDA है और JUIFA है, मौलाना साहब की जमात। इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और उसका जवाब फिर बिलावल भुट्टो भी दे रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दे रही है। तो ये दरपर्दा ये सारे मामलात चल रहे हैं और इश्यूज इस वक्त सामने आ रहे हैं, और ये सारे इसलिए ये पॉलिटिक्स स्टेज आई हुई है कि जल्दी से जल्दी अपना अगला हल्का बंदियां होनी है और उसके बाद शेड्यूल आना है। लेकिन जो अभी लग नहीं रहा कि शेड्यूल आएगा, उसकी वजह है कि जनवरी में, वाकईतन जनवरी में इलेक्शन नहीं हो सकता, फरवरी में भी नहीं हो सकता। इलेक्शन जल्दी से जल्दी मार्च का, लेकिन उस वक्त होगा इलेक्शन, उस वक्त होगा जब मामला तय पा जाएंगे, और अभी तक मामला तय नहीं पाए। लिहाजा जब तक मामला तय नहीं पाते उस वक्त तक इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। फिर आते हैं जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदियां की हैं उस पे फाफन जो कि गैर सरकारी तंजीम है, उसने इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई हल्का बंदियों पर शदीद तरीन एतराज़ात आयद कर दिए हैं, और वो इस सारी चीज़ों को देख रही हैं। और जिस तरीके से सीटें तकसीम की गई, हल्का बंदियां की गई, उसको उन्होंने गैर मुनसिफाना और नामुनासिब करार दिया है। लिहाजा ये इलेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, पहले ही इब्तदा आ गई है। फिर ये कि हल्का बंदियां जाहिर है जो चेंज की जा रही हैं, और पंजाब की हल्का बंदियां उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चैलेंज करने का फैसला किया है, क्योंकि मखसूस हल्के हैं जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या PTI का फुल जोर शोर है, उन हलकों को मुतासर किया गया, उन हलकों को डिस्टर्ब किया गया और वोट तकसीम करने की कोशिश की गई है नई हल्का बंदियों के नतीजे में। नादरा के चेयरमैन जो हैं वो तारिक मलिक साहब को शायद इसीलिए हटाया गया कि वो कुछ मामलात में हर्डल्स थे, रुकावट बने हुए थे, और वो उस तरह का काम शायद नहीं करना चाह रहे थे जैसा काम अयाज सादिक साहब के ज़िमनी इलेक्शन में नादरा से करवाया गया था, और वो काम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हल्का बंदियों के बाद जो वोटर लिस्टों का काम है उसका बहुत ज्यादा जो ताल्लुक है वो नादरा के साथ है। तो नादरा में लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब आ चुके हैं, उनके लिए भी काफी इम्तहान है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे तो बहुत शोर बरपा है उनकी अपॉइंटमेंट पे, और उनकी अपॉइंटमेंट को कोई पसंद नहीं किया जा रहा, और मुख्तलिफ किस्म के तबसरे हो रहे हैं, सख्त तरीन तबसरे हो रहे हैं। तो देखते हैं उनके बारे में कि वो अपने आप को कैसे इस सारे कजिए से, अपने आप को सारे स्कैंडल से बचाते हैं, बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। ये इस चल रहा है जी। और सिंध हाई कोर्ट में बता चुका हूँ, उस्मान डार साहब का जो है वो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जा चुका है, और ये सबके सब हो रहे हैं। अब आते हैं, एक और कल फैसला हुआ, क्योंकि अफगान हुकूमत जो है वो हालात वाक़यात वो बिल्कुल पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले नहीं, बल्कि बिल्कुल एक एडवर्स मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है, और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इस पे वो कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ वहीं से हो रहा है, जबकि अफगान तालिबान ने, काबिल हुकूमत ने कहा है कि ये तो दाइश और इनका आपस का मिला जुला है, इस तरह के संगीन इल्ज़ाम। तो कल एक अहम इजलास हुआ है, आर्मी चीफ भी उसमें मौजूद थे, उसमें यह फैसला किया गया है कि गैर मुल्की जो हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है गैर कानूनी तौर पर, वो सब के सब पाकिस्तान से 1 नवंबर तक यहाँ से चले जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें, और अपनी जायदादें अगर हैं तो वो भी बेच दें। और पाकिस्तान में बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी गैर मुल्कियों में देखें तो वो अफगान शहरियों की हैं, और चूँकि पिछले कई दिहाइयों से वहाँ पे बदअमनी थी, तो यहाँ पे वो आए हैं और आके प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कोई पूछने वाला तो है नहीं, पकड़ धकड़ इस्लाम की कोई चीज़ नहीं, बस ठीक है आए और आके प्रॉपर्टीज खरीदें, उन्हें प्रॉपर्टीज खरीद ली। अब वो कल फैसला किया गया कि वो तमाम की तमाम जायदादें अपनी फिलफौर बेचें, और सिर्फ अक्टूबर यही महीना दिया गया है, 1 नवंबर को तमाम जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। रिकॉर्ड मौजूद है और सारा डाटा मुकम्मल तौर पे जमा किया हुआ है, और ये प्रॉपर्टीज भी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर बड़े बड़े शहर, तगड़े शहरों में उनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, प्लाजा मौजूद हैं, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा है, और ये बिलियन नहीं, ये ट्रिलियन में है, ये ट्रिलियन में जायदादें हैं उनकी। और इस्लामाबाद में सिर्फ एक एक प्लाजा जो है, एक एक कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है वही बिलियंस में है। तो इसलिए वो सब की सब निशानदेही की हुई है, न सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं बल्कि रेजिडेंशियल भी हैं, घर भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, सब कुछ हैं, बंगलौज हैं, तो वो सारा जब्त कर लिया जाएगा। ये एक बहुत ही एग्रेसिव
मूव है और पाकिस्तान की तरफ से, तो इसके नताइज क्या निकलते हैं ये देखना पड़ेगा। और इसको अफगान हुकूमत किस तरीके से इसको देखती है, उसकी वजह यह है कि अब तक जो है सरकारी सतह पे जो खबरें मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंगली कि अफगान हुकूमत, काबुल हुकूमत पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला कुछ अच्छे नहीं आ रहे। फिर एक और खबर भी, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ख़ास तौर पे स्मगलिंग जो है वो एक अजाब बना हुआ है। और सारी की सारी स्मगलिंग जो है वो पाक अफगान और पाक ईरान दो सरहदों से होती है और तीसरी सरहद है इंडिया, लेकिन सबसे ज़्यादा पाक अफगान और पाक ईरान सरहद पे हो रही है और वहीं पे पकड़ धकड़ चल रही है। और पिछले दिनों में भी हुआ, वो डॉलर का मामला हो, चीनी हो, आटा हो, सब्जियां हो, फल हो, फ्रूट हो, चावल हो, टायर हो, बहुत बेशुमार जो है स्मगलिंग सारी की सारी। ईरान से तेल आ रहा है और वो भी बेहिसाब आ रहा है, तो इस पे काम हो रहा है। तो उसकी वजह यह है कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, भट्ठा बैठा हुआ है। पिछले दिनों पाकिस्तान का रुपया जो है वो इस हद तक गिरा कि 340 रुपए तक, 330 रुपए तक चला गया। अब उसको कंट्रोल किया गया तो वो आया है 285 रुपए तक पहुंचा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब छोड़ के गए थे इसको 178 पे, उससे अभी भी 107 रुपया ज्यादा है और अभी तक भी उसमें कोई कमी नहीं आई। दूसरी जानब आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट जो है रिपोर्ट जारी की है 2023 की, उसमें उन्होंने कहा है कि जीडीपी मौजूदा माली साल में 1.7% तक रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। महंगाई 26.5% की बुलंद सतह पर रहेगी। और आलमी बैंक ने टैक्सों में छूट कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दिया है और रिटेल, ज़राई और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स उन्होंने कहा जी लगाएं और उस पर वसूल भी करें। सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का कहा है। इनकम टैक्स इस्लाहात, मुख्तलिफ अशिया पर दरामदी ड्यूटी में इस्तिस्ना में कमी का मुतालबा किया है, यानी कि टैक्स बढ़ाए जाएं और इस्तिस्ना खत्म किया जाए। और गुर्बत जो है एक साल में 34.2% से बढ़कर 39.4% तक पहुंच गई है, यानी तकरीबन 40% गुर्बत जो है वो आ चुकी है, बढ़ चुकी है। उसमें माली खसारे में इजाफा हुआ है, रुपए का आपको मालूम है कि गिर चुका है। ये सारे के सारे जो हैं ये सारे मामला कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट आलमी बैंक की ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है। और पिछले एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो मजीद खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये पूरे मुल्क की सिचुएशन है, सारी सूरत हाल है आपके सामने मैंने कहा रख दूं। तो ये सब कुछ का तब ठीक होगा जब पाकिस्तान में सियासी आज़ादियाँ होंगी, आइन सबसे सुप्रीम होगा, सियासी जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा, झूठे मुकदमात खत्म किए जाएंगे, निज़ाम इंसाफ कायम होगा, तब जाके अल्लाह ताला की भी रहमतें नाजिल होंगी, वरना नहुसतों के साए छाए रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।